28 जनवरी 2026 नया साल का खुशी सबका मन से नम भी नहीं हुआ था। उसी बीच पहले महीने में ही प्लेन हादसा और उसमें सवार जाना माना पॉलिटिकल फिगर अजीत पवार के साथ साथ पूरे प्लेन स्टाफ का मौत। आखिर कौन है ये अजीत पवार और कैसे हुआ ये बारामती प्लेन ट्रेजेडी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं आपका होस्ट और स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सिंपल सेलर। 66 वर्षीय अजीत पवार महाराष्ट्र के प्रमुख और प्रभावित राजनीतिक व्यक्तित्व थे और भारत के सबसे धनी स्टेट महाराष्ट्र में सेकेंड हाईएस्ट इलेक्टेड पद में निर्वाचित अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। अजीत पवार के जन्म जुलाई 22, 1959 में हुआ था। अजीत पवार जी अपना अंकल शरद पवार जी से प्रभावित होकर 1980s में इंडियन नेशनल कांग्रेस से अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया था। उसके बाद 1991 में वो पहली बार बारामती निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र के विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। उसके बाद 1999 में के अंकल श्री शरद पवार जी ने अजीत पवार जी को एनसीपी पार्टी में शामिल कर लिया और एनसीपी का नेतृत्व वाले गठबंधनों में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम होकर अपना सेवा प्रदान किया। उसके बाद 2019 में अजीत पवार जी ने महाराष्ट्र में बीजेपी का मंत्रिमंडल से डिप्टी सीएम के रूप में शामिल होने के लिए कुछ समय के लिए एनसीपी पार्टी छोड़ दिए थे। बाद में 2023 में अजीत पवार जी वापस एनसीपी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद फरवरी 2024 में इलेक्शन कमीशन आयोग ने अजीत पवार जी का एनसीपी पार्टी को मान्यता दे देता है और उसी साल उन्होंने छठा बार महाराष्ट्र में एज ए डिप्टी सीएम शपथ ली। अजीत पवार जी ने पर्टिकुलरली बारामती पिंपड़ी इलाका में लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बड़े और चौड़े रोड और सिविक फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए बहुत काम किया। महाराष्ट्र के लिए अजीत पवार जी का कंट्रीब्यूशन सच में अनडिनाइबल है। 28 जनवरी 2026 अजीत पवार जी ने जिस चार्टर फ्लाइट का यूज कर रहे थे वो 16 साल पुराना एक लेयर जेट 45 XR था जो ऑपरेट करते हैं VSR वेंचर्स करके एविएशन कंपनी। और उस दिन उस फ्लाइट का पायलट सुमित कपूर जिनका 16,500 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था और उनके साथ उनका को पायलट सांभावी पाठक और साथ में एक फ्लाइट अटेंडेंट जिनका नाम है पिंकी मौली और अजीत पवार जी का पर्सनल सिक्योरिटी विपिन यादव। और अजीत पवार उस दिन जिला परिषद इलेक्शन का मीटिंग के लिए बारामती जा रहे। सुबह के 8:10 में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई से उड़ान भर के बारामती एयरपोर्ट जाने वाले थे जिसका डिस्टेंस था 256 किलोमीटर। लमसम 8:40 में बारामती एयरपोर्ट का ATC से लैंडिंग करने के लिए परमिशन मांगते हैं। ATC से परमिशन मिलने के बाद जब फ्लाइट लैंडिंग करने जाते हैं पर फॉग और लो विजिबिलिटी के लिए फ्लाइट को पायलट्स लैंडिंग नहीं कर पाते। उसके तुरंत ही बाद पायलट्स ने दोबारा अटेम्प्ट करने लगे लैंडिंग के लिए पर इस बार भी लैंडिंग का कोशिश नाकाम रहा और 8:46 में लो विजिबिलिटी और कंट्रोल लॉस के कारण फ्लाइट रनवे नंबर 11 में जाके क्रैश कर जाते हैं और कुछ ही सेकंड में पूरे प्लेन आग के झुलस में आ जाते हैं। और इस क्रैश में अजीत पवार जी के साथ साथ पूरे प्लेन स्टाफ का मौका वारदात पे मौत हो जाता है। क्रैश के बाद DGCA ने AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को स्पॉट में भेजते हैं और AAIB पहुंचते ही अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। फ्लाइट का VDR मतलब वॉइस डाटा रिकॉर्डर को रिकवर कर लिया जाता है पर अभी तक DGCA ने ऑफिशियल तरीके से क्रैश का रीजन नहीं बताया और उसी बीच VSR वेंचर्स का ऑनर VK सिंह क्लेम करता है कि फ्लाइट में टेक्निकली कोई इशू नहीं था, लो विजिबिलिटी और कंट्रोल लॉस के चलते ये एक्सीडेंट हुआ। प्लेन क्रैश का प्रॉपर रीजन क्या है वो DGCA इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मे भी बाद में फाइनल रिपोर्ट प्रेस करेंगे और हम लोग आशा करते हैं कि DGCA एविएशन सेफ्टी को और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट डे नेक्स्ट किसी टॉपिक पे।